मैं कैप्टन सुब्बा यादव शौर्य सैनिक संगठन प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। और आज सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच से एक पूर्व सैनिक सलारपुर गोसंदेपुर में उनके अंतिम आज जो श्रद्धांजलि सभा है उसमें हमारे संगठन जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको आने का मौका मिला। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जिस काम के लिए हम लोग दिन रात चलने का काम कर रहे हैं उसमें से जब हमें पता चला कल कि यहाँ पे सलारपुर से एक जो उनका मृत्यु हो गई थी पूना में ही, उनका वहीं पे अंतिम संस्कार भी हुआ था और कि उनका आज आखिरी इनका 13 है, तो हम लोग यहाँ पे आने का काम किए हैं। सर, आप लोग दिन रात चलते हैं, 13 है या कोई और समस्या है या फौजी कोई रिटायरमेंट आता है या वीर नारियों की समस्या है या शहीदों का सम्मान है, आप लोग चलते रहते हैं। आप लोगों को खबर कैसे मिलती है? हमारे आज जो संगठन 3-4 साल के अंदर रोज़ाना मतलब कि हमारे साथ 5-10 लोग जुड़ते ही जा रहे हैं और उसी की कारण है क्योंकि हम लोग काम करते हैं धरती पे अपना क्या बोलते हैं सामाजिक काम जो भी है, और जो सैनिकों का काम है, जो सैनिक का कार्य है वो हम लोग कर रहे हैं, सैनिक धर्म निभा रहे हैं। तो इस धर्म को निभाते निभाते सब लोग हमारे साथ जुड़ते रहते हैं और लोग कुछ लोग देखते हैं तो वो लोग भी खबर देते हैं कि हाँ यहाँ पे हुआ। सब लोग चाहते हैं कि हमारे गाँव में सैनिक आए और एक सैनिक का सम्मान करे। उसी में यहाँ से कोई भी सैनिक जुड़ा नहीं था, लेकिन हम लोग के काम को देखते उनको याद आया। जैसे यहाँ से जिला पंचायत हैं पंकज यादव जी, उन्होंने ये खबर हमारे सूबेदार जो उप मंडल प्रभारी हैं राजकुमार जी को उन्होंने दिया और राजकुमार जी ने अपने पूरे संगठन को यहाँ पे बुलाने का काम किया। तो मैं पंकज जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस काबिल समझा हमारे संगठन को, और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि हम लोग अपने एक सैनिक के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उनके लिए 2 मिनट का मौन रखें उनकी आत्मा का शांति के लिए। और हम लोगों को बाकी नए जो इस गांव के लोग ऐसे सैनिक हैं, पूर्व सैनिक लोग हैं, उनसे मिलने का काम हुआ, उनको अपने संगठन के बारे में बताने का हम लोगों ने कार्य किया। और यही है एक आगे दिन रात जब हम बताते हैं वो लोग देखते हैं तो उनके अंदर ही जिज्ञासा बढ़ती है और हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और हमारा कारवां आगे बढ़ता ही जा रहा है। आपका संगठन कहाँ कहाँ मतलब चल रहा है? मेरा संगठन अभी 7 जिले में चल रहा है, गाजीपुर, चंदौली, बनारस, मऊ, आजमगढ़, बलिया और देवरिया। सर, करंडा में भी कुछ ऐसे शहीद हैं जिनको उचित सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया। जी, हमें पता चला है, जैसे कि अभी हम लोग पिछले 1-2 महीना पहले हम लोगों ने जो धर्मपुर के पास उनका गेट बना था और हम लोग कहीं एक कार्यक्रम में थे, हम लोग जाते ही देखा कि यहाँ पे एक शहीद का गेट बना हुआ है। हमने वहीं पे भीम भैया से और इनके जो भाई हैं वहाँ पे हम लोगों ने उनसे पूछने का काम किया कि अरे भैया शहीद का है और ये अभी तक हम लोग के संज्ञान में नहीं है, क्योंकि वो अर्धसैनिक बल के थे। लेकिन हम लोगों के लिए जो भी बेल्टधारी है एक सैनिक है, तो हम लोगों ने उस लड़के को भी बुलाया, उनके बारे में पूछने का काम किया है और जल्द ही उनका जो भी कार्रवाई होनी है, जैसे गेट तो बन चुका है लेकिन उनका अभी जो शहीद स्थल नहीं बन पाया है और उनके गांव का जो स्कूल है उसका नामकरण नहीं हो पाया है, और जो पैतृक गांव में सड़क जा रही है उस सड़क का नामकरण उनके नाम से होना है। तो इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी से उनका एप्लीकेशन हम लोग 24 तारीख को जब डीएम साहब की मीटिंग होगी उसमें हम लोग देने का काम करेंगे। सर, इस समय किन मुद्दों पर काम कर रहे हैं? हम लोग मुद्दे पे वीर नारियों का जो भी समस्या है, जिस तरीके से अभी ऐसे 200-25-40 से लगभग ऐसा मामला है जो लोग शहीद हो गए, उनको 2-4 दिन लोगों ने पूछा, उसके बाद उसकी जो पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, परिवार से भी उनको दुत्कार दिया जाता है। मैं सूबेदार जेपी सिंह, ये हमारे बड़े भाई साहब थे। उन 2019 में रिटायरमेंट लिए थे। आपका क्या परिचय है? सूबेदार मेजर भुआल सिंह पटेल। अच्छा, आज इनकी श्रद्धांजलि अर्पित है। जी जी। तो आज देख रहे हैं कि लाल टोपी में बहुत से अक्सर ये हमारे सैनिक शौर्य सैनिक संगठन की तरफ से ट्रस्ट जो हमारे पास आए हुए हैं, कम से कम 35 रिटायरमेंट फौजी जी हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं। हमें बहुत खुशी मिली है। संगठन के प्रति आपकी क्या श्रद्धा भक्ति है? हम बहुत खुशी हुए हैं। शाम को हमको पता चला था तो हम किसी साहब से इसी में बात किए थे। साहब से बात हुई थी तो हम बहुत खुशी हुए और हम लोग भी ऐसे अग्रसर चले रहे। हम साहब को नंबर दे दिए हैं हमें, इसलिए मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप लोग हमारे दरवाजे पर आके हमें सम्मानित किए हैं और हमारे बड़े भाई साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अभी आप सर्विस में हैं ना? जी साहब। फौजी रिटायरमेंट नहीं होता है, जानते हैं कि नहीं? जी जी जी। वो जो है लाइफ टाइम सर्विस में रहता है जी। फौज में रहता है तो देश की सेवा करता है जी साहब, और रिटायरमेंट होता है तो समाज की सेवा करता है। जी जी।
तो क्या आप भी समाज के साथ चलने हम का तो पहले से जुटे हुए हैं, आज के जुटे नहीं हैं। मैं जब भर्ती नहीं था तब से जुटे हुए हैं। अच्छा अच्छा जी। अच्छा। और आज जो संगठन के लोग आए हैं, कैप्टन सुब्बा यादव जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जी जिला अध्यक्ष हैं सुरेंद्र सिंह यादव हैं, जी। भीम सिंह यादव हैं, जी साहब हैं, सारे लोग हैं आपके दरवाजे आए हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए। जी और ये साहब संगठन के बहुत रीढ़ की हड्डी है करंडा के। जी कैप्टन अंबिका यादव जो है मंडल प्रभारी हैं, जी आप साहब हैं, सारे लोग हैं। जी सर। तो ये संगठन जो है आखिर क्या संदेश देना चाह रहा है आज के? एकजुट का परिचय हाँ। और सभी सैनिकों का सम्मान। अच्छा अच्छा जी। हम भीम सिंह यादव, रिटायर माची फेयर है, कहाँ से हैं आप? नेवी से, अभी है धर्मपुर कटरिया से, करंडा ही ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। आज सलारपुर आपके आने का क्या उद्देश्य है? आज यहाँ पे पुण्यतिथि हमारी जो श्रद्धांजलि है, श्रद्धांजलि सभा पटेल साहब का जो था जी, इसमें जो है कि हमारे सैनिक परिवार से बिलोंग करते हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि जितने लोग हो सके उपस्थित हो करके एक सैनिक के लिए अपना समय निकाल करके सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए। आप लोग यक्स आर्मी मैन जो होते हैं उनके लिए काम करते हैं, वीर नारियों के लिए काम करते हैं जो रिटायरमेंट होके आते हैं जी और यहाँ तक कि अगर सैनिक उत्पीड़न होता है उस पर भी काम करते हैं। जी। ये आप लोगों को कहाँ से प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर इनबिल्ट था पहले से ही, क्योंकि जब भी हम देश के लिए काम किए, देश के लिए सेवा किए, तो जब भी समाज में हम देखते हैं कि जब हम देश के लिए सेवा कर सकते हैं, हमारे सैनिक देश के लिए सेवा कर सकते हैं, तो हम या हमारे परिवार या उन सैनिक के परिवार को किसी टाइप का शोषण ना हो। इस बीच जब लगा कि समाज में अवहेलना हो रही है, वहाँ उनके लिए खड़ा होने का काम करते हैं, और वो भी उनकी सही हक के लिए, कोई नाजायज उनके लिए नहीं। आप समाज सेवी भी हैं, जी सर, राजनीतिक भी हैं, थोड़ा बहुत और सैनिक भी हैं, जी और शिक्षक भी हैं, जी और भी कुछ हैं। इतना मल्टी करेक्टर आपके पास है, तो एक तरह से ये आप लोगों का आशीर्वाद है, क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है कि जितना भी कुछ करने को मिले पॉजिटिव तरीके से सही होना चाहिए काम, उसमें कहीं पीछे नहीं हटते हैं। जो समय बचता है वो समाज के लिए, परिवार के लिए या अपने लोगों के लिए, और उसी क्रम में जो है कि आज हम अपने सैनिक परिवार के लिए भी 10 मिनट निकालने का काम आपके किए। सहयोगी के रूप में केशव सिंह यादव हैं, जी जो आर्मी के जो समस्या होती है जी जी उस समस्या का निराकरण करते हैं। जी। तो उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी है उनको। जी जी। और जितनी भी समस्याएं हैं जो पोस्ट रिटायरमेंट में होती हैं, तो उनके पास तजुर्बा भी है और समय भी देते हैं, और काफ़ी लोगों को सहूलियत मिलती है। छोटे छोटे चीज़ें हैं जो कि छूट जाती हैं मन, तो पेपर वर्क है, तो हर आदमी जो है कि अपने हेडक्वार्टर नहीं पहुंच पाता है, या जहां से रिटायरमेंट यूनिट है, तो ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं, टेक्नोलॉजी है, तो उसके हिसाब से वो जो है कि हल करने का काम करते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिटेड भी हुए हैं। और कोशिश यही रहता है कि क्षेत्र में जितने लोग, कम से कम अपने क्षेत्र में जिस दायरे में हैं हम लोग बिलोंगिंग से, जितने लोग भी जो है कि सेना से रिटायर हुए हैं, आज उनकी स्थिति क्या है, किसी तरह से समाज में जो है कि किसी परिस्थितियों से परेशान तो नहीं है, तो एकजुट रख करके और उनके मौलिक अधिकारों का जानने और संवारने का कोशिश हम लोग करते हैं। जगह जगह, हर जगह में क्या छोटे छोटे भागों में ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ जहाँ पर मौजूद होते हैं, इसलिए सभी संगठन हमारा पूरा यहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी जिस लोकेलिटी में रहता है वहाँ के लोग हाँ, आते हैं। लोकेलिटी में जहाँ जहाँ रहता है, जहाँ जहाँ श्रद्धांजलि होती है, किसी को रिसीविंग होता है या किसी का वो रिथ परेड करते हैं, ये अलग अलग भागों में, लोकल एरिया में, ग्रुप में चलते रहते हैं। अच्छा अच्छा।